शांति। आज की तारीख है 20/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा परम शिक्षक मीठे मीठे ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है, क्योंकि अशरीरी बनने से हम आत्मिक स्वरूप में आ जाते हैं तो हमें आत्मा की दुनिया ही याद रहती है, तो देह और दुनिया दोनों भूला हुआ रहता है। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उस ही रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के भी नाम रूप में लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। प्रभु से प्रीत रखने में वो विघ्न डालती है। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार बच्चों को समझाता हूँ। कौन कहता है? स्वयं परम पिता परमात्मा परम शिक्षक के रूप में कहते हैं। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारे संबंध टूट जाते हैं। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। ये शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं। जैसे देह में से आत्मा निकल जाती है तो फिर यह दुनिया है ही नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है, अर्थात शरीर रूपी वस्त्र से मुक्त होती है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जा करके प्रवेश करती है। वापस महत तत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो न ये कर्म बंधन न वह कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते हो तो नया कर्म बंधन शुरू होता है। अब ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ने समझाया है कि सब जब बिल्कुल ही बेसमझ बन जाते हैं तब बाप आकर के समझ देते हैं, परंतु ऐसा कोई समझते थोड़े हैं। अपने को तो कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुल भूषण अच्छी रीत समझा सकते हो। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो, ये तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, वह तो है ही शांति धाम, यानी इस दुनिया में शांति कैसे हो। तो बाबा कहते हैं ये नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, क्योंकि आत्मा जानती है कि वह तो है ही शांति धाम। और बाबा कहते हैं
कि हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वो जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती? हाँ, सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है, ये सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख, शांति, संपत्ति भारत में ही थी, वो वर्षा था बाप का, और दुख, अशांति, कंगालपना ये वर्षा है रावण का। अब ये सब बातें कौन समझा रहा है? बेहद का बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं, वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम बच्चों को समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। यह भी मनुष्यों को पता नहीं, न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। तुम बच्चे जानते हो कि कलह युग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलह युग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। अब ये भी तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ये है, स्थापना, विनाश और पालना। अब ये तो कॉमन बात है, परंतु ये बातें तुम बच्चे भूल जाते हो, नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं बनता। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। अब ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को ये समझाना है कि ये पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर के राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वो नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगत अम्बा और जगत पिता। बाप आते भी यहाँ हैं ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। तो ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। ये राजयोग सीख फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही तो समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझा सकते हैं, क्योंकि वो है नॉलेजफुल, पुनर्जन्म रहित है। ये नॉलेज किसी की भी बुद्धि में नहीं है। परखने की भी तो बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है तो वो नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खान नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये लायक है या नहीं। बाबा कहते हैं इतने होशियार और परख शक्ति में तुम बच्चे होने चाहिए जो देखने से ही उनको समझ ले कि ये स्वर्ग में चलने के लायक है या नहीं। अब आगे बाप दादा क्या कहते हैं कि बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है।
जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी ही रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि भी होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती है। माया भी देखती है कि हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं कि माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बस इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएंगी। परंतु कईयों को तो बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अलफ और बे, बस 2 अक्षर भी कई बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते अलफ को याद करो, परंतु बच्चे अपनी देह को और दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने समझने का, तो उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है, देही अभिमानीपना बहुत कम है, तो थोड़ी बात में क्रोध और गुस्सा आ जाता है। फिर गिरते रहते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं, तो देह अभिमान मुख्य है। फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में भी मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय शकल बातचीत की बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्टो मोह बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो कैसे उतरे? परंतु माया ऐसी है जो याद करने नहीं देगी। भले कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को वो उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं कि हम मोस्ट बिलवेड बाप की ही महिमा करते रहें कि बाबा बस आपके पास हम आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। गीता में भी है भगवानुवाच। क्या है गीता में? भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। अब ये तो सब मानते हैं कि वो लिबरेटर है, वो गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो फिर उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसलिए ही भारत की यह बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होता है। वह तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं कि गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। यह भी उन्हों को बनाना ही है, बंद होना ये इम्पॉसिबल है। जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा।
इन मुसलों और नेचुरल कैलामिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी। सिविल वॉर में एक दो को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि ये दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुख धाम, तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी देह से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही, तो बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा भी तो बादशाह बना ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए। परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। ये खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। ये कुछ भी लेते हैं क्या? कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। कहते भी हैं कि ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं। मिलता है तो खुशी होती है, जबकि कहते हो कि ईश्वर का दिया हुआ है, फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़े ही है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम रहना नहीं चाहते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो, हमको साथ में ले चलो। परंतु इसका अर्थ समझते नहीं कि पतित पावन आएगा तो जरूर, शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, वह बेकायदे हो जाता है। तो बाप कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ। ये तो इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा और शिव भी बाबा है। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है निराकार और बाप है साकार। तो ये वंडरफुल नई बातें हैं ना। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं। शिव को उड़ा दिया है। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। किस बात की खुशी? कि हम स्टूडेंट हैं। किसके स्टूडेंट हैं? कि जो बाबा हमारा बाप है वही हमारा टीचर है और वही हमारा सतगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। ये 5000 वर्ष का चक्र है
कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, ये सब समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत धीरे धीरे नर्क बनता है। अब ये तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया है, ये तो भारतवासियों को समझना ही चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वो है जिस्मानी नॉलेज, ये है रूहानी नॉलेज। वो मनुष्य देते हैं और ये गॉड फादर देते हैं। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही तो नॉलेज होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आइए सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहा बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुखधाम, ये होना है। नंबर 2 है, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान सुनते हैं आज का। तो वरदान है, डबल लाइट बन। एक तो आत्मा स्वयं पवित्र स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, चमकता हुआ सितारा है तो वो लाइट, और दूसरा फिर वो पवित्रता का भी ताज पहनती है, हीरे रत्न जड़ित ताज भी पहनती है, तो वो हो जाते हैं डबल लाइट। तो डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। वाह, क्या कहना। हाँ बाबा, देखो कितनी अच्छी बात हम बच्चों को बता रहे हैं कि सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे और इस ही सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ। हाँ, घर में भी बाप दादा का चित्र होगा या शिव बाबा का चित्र होगा, तो चित्र के सामने या बाबा की, शिव बाबा की लाइट के सामने जाकर बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। आइए अभी हम सुनते हैं स्लोगन, सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। इसीलिए हम एक दो का सहयोग करें, सहयोग दें और सहयोग लें, इसी में हमारी भलाई है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। तो पॉइंट है आज की, संगठित रूप में
शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की जिम्मेवारी समझकर रहना। माना बाबा कहते हैं वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की जिम्मेवारी लेकर के, समझ करके और संगठित रूप में रहना। जब देखो कि कोई व्यक्त भाव में ज्यादा है तो उनको बिना कहे अपना ऐसा अव्यक्त शांत रूप धारण कर लो जो वह इशारे से समझकर शांत हो जाए। बाबा कहते जब देखो कोई की अवस्था या स्थिति बहुत व्यक्त भाव की है तो उनको कुछ भी कहो मत और अपना इतना अच्छा अव्यक्त शांत रूप हम धारण कर लें, फिर हम उसको देखकर कोई इशारा भी करें तो वो समझ करके शांत हो जाए। इससे वातावरण भी अव्यक्त बन जाएगा, वो शांत हो जाएंगे, हम भी शांत हैं, तो ऑटोमेटिकली बाबा कहते हैं वातावरण अव्यक्त बन जाएगा, अर्थात शांति का बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।